बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं मदीहा अनमास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको खबर दें कि बरतानिया का अगला हुक्मरान कौन होगा। अवाम आज फैसला करेंगे। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए आज पोलिंग होने जा रही है। 650 नशिस्तों पर 4515 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। दर्जनों पाकिस्तानी नैयाद भी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। 446 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई करेंगे। 39 लाख से ज़ायद मुसलमान वोटर्स भी क़राए दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 50 मिलियन वोटर्स अपने नुमाइंदों का चुनाव करेंगे। पूरे मुल्क में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। जीतने वाले अरकान पार्लियामेंट 9 जुलाई को हलफ उठाएंगे। गजा जंग के बाइस मुसलमान वोटर्स हुक्मरान जमात और जंग की हिमायती बड़ी जमातों को टफ टाइम दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा दोशंबे शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में शहबाज शरीफ का कहना था, दोनों ममालिक के ताल्लुकात जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। हम रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुजम $1 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी पर भी रूसी सदर को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास के मौके पर उज़्बेक सदर और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में इजहार ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग देने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और रूस मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं। इस मौका पर रूसी सदर का कहना था कि इस्लामाबाद और मास्को के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन सतह पर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात में उन्हें कराची बंदरगाह पर तिजारत की दावत दी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का आदा किया। उज़्बेक सदर से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के मुश्तरका अज़म का भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास के मौका पर पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के माबैन सहफरीकी बातचीत हुई। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने तीनों ममालिक के दरमियान मईशत और सरमायाकारी के शोबों में सहफरीकी ताउन को फरोग देने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। बिजली ₹5.72 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 फी यूनिट मंजूर किया था। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई है। बिजली बार बार महंगी होने के बावजूद लोड शेडिंग है कि कम नहीं हो रही। हैदराबाद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर भर पे तवील दौरानिये की लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया है। बिजली बंदिश के बायस शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। शहरी जगह जगह लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नासिर, बताइएगा, हैदराबाद में इस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है? हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से बिजली का निज़ाम इंतहाई धर्म भरम हो चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में 8-8, 9-9 घंटे तक जो है मुतवातिर बिजली बंद रहने के बायस शहरियों का पारा भी हाई हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया जा रहा है। रास्ते ब्लॉक करके शहरी जो है वो हैस्को के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इधर जो है वो बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बायस जो है वो ट्रांसफार्मर भी तब्दील नहीं किए जा रहे और कई दिन तक जो है वो ट्रांसफार्मर तब्दील ना होने के बाद जो है वो पैसे लेकर इलाके के लोगों से चंदा वसूल करके जो है वो ट्रांसफार्मर बनवाए जा रहे हैं। शहरी इस वक्त जो है वो दुहाई दे रहे हैं और परेशान हैं कि उनके इलाकों में बिजली नहीं है। बिजली ना होने की वजह से पानी का भी बहरान हो रहा है और पानी ना होने की वजह से उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है।
अभी फैसलाबाद से आपको खबर दें, फैसलाबाद की तहसील समंदरी में खदरवाला के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। टायर फटने से बस मोटरवे से नीचे फसलों में उतर गई है। हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हो रहे हैं, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल समंदरी में मुंतकिल कर दिया गया है और जख्मियों में से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में 9 साला मिनाहिल, 60 साला मुख्तार, 40 साला शकीला, 30 साला अली तक्की, 28 साला आलम और 35 साला चमन अली, 40 साला मोहम्मद खुरम शामिल हैं। मुसाफिर बस लाहौर से ईरान जा रही थी। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में खदरवाला के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस को हादसा पेश आया है। टायर फटने से बस मोटरवे से नीचे फसलों में उतर गई। हादसे में 7 मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रेस्क्यू ज़राए कहते हैं कि जख्मियों में 9 साला मिनाहिल है, 60 साला मुख्तार, 40 साला शकीला, 30 साला अली तक्की, 28 साला आलम और 35 साला चमन अली, 40 साला मोहम्मद खुरम शामिल हैं। मुसाफिर बस लाहौर से ईरान जा रही। मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, शकरगढ़ और पाराचनात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क भर में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मतवक्के है। सिंध के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और इधर बागों के शहर लाहौर में सुबह का आगाज रिमझिम के साथ हुआ। बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो चुका है। काले बादल, ठंडी हवाओं ने शहर का दर्जा हरारत भी कम कर दिया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम अली से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत के मौसम की बात करें तो सुबह का आगाज़ जो है नहायत ही खूबसूरत मौसम के साथ हुआ है। शहर लाहौर को चारों तरफ से काले और गहरे बादलों ने घेर रखा है, जबकि सर्द हवाएं जो है 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिनसे बाहों का शहर लाहौर का मौसम जो है खासा खुशगवार हो चुका है, जबकि दर्जा हरारत भी काफ़ी कम हो चुका है। जबकि दर्जा हरारत की बात करें तो 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन का कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने इन 24 घंटों में बारिश की पेशगोई करते हुए जो है एहतियाती तदाबीर तैयार करने का कहा है, जबकि इसी तरीके से जो है शहर लाहौर का मौसम सुबह से लेकर अब तक जो है धूप के कोई इम्कान नज़र नहीं आए हैं, लेकिन आइंदा 24 घंटे में भी इसी तरीके से बारिश की फौर और खासा बारिश जो है अच्छी खासी बारिश होने के भी इम्कान मौजूद हैं। जी, कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद मौसम की शिद्दत में कमी महसूस की जाने लगी है। आज दर्जा हरारत कम से कम 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त दर्जा हरारत 30 और महसूस 36 किया जा रहा है। गीज़र में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ग्लेशियर्स पिघलने लगे। गीज़र के इलाके बदसवात में ग्लेशियर फट गया। पुल और सड़क सैलाब की नज़र। गीज़र का 7 से ज़ायद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दरिया गीज़र के बहाव में इजाफा होने से इंतज़ामिया ने दरिया किनारे जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। गीज़र से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला भी सख्त गर्मी की लपेट में। दरिया सिंध के बहाव में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में 7000 से जायद छोटे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और इस खिते को साफ पानी का जखीरा भी कहा जाता है, मगर मौसमियाती तब्दीलियों ने इस इलाके को अपनी लपेट में लेकर रखा है। गीज़र के बलाई इलाके बदसवाद में ग्लेशियर भटने से राब्ता पुल और सड़कें सैलाब में डूब गयी। नाला बदसवाद का पुल सैलाब आकर इसको हमने यहाँ मुख्तला में फंस है और यहाँ कोई भी आबी इंतजाम नहीं, ना ऊपर से रास्ता है ना नीचे से रास्ता है। हमारा खुर्दनी अशिया, हमारे को जरूरियात के सामान और तमाम चीजें हम यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब तहसील पोनियाल, गौब्स और यासीन में नदी नाले बिफर गए। बेशतर किसानों की खड़ी फसलें और दरख्त भी दरियाई कटाव के नजर हो गए। बस ये सैलाब शुरू हो गया। सैलाब शुरू हो करके रोड को भी ब्लॉक किया, अच्छा पुल को भी दफन किया है, लेकिन ले गया नहीं, दफन किया है, उसके ऊपर पानी चलते हैं। इंतजामिया ने दरिया किनारे पर जाने पर दफा 144 का निफाज कर दिया। आबिद हुसैन, नियो न्यूज, गीज़र, गिलगित बल्तिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा शदीद गर्मी की लपेट में है। पेशावर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। हीट स्ट्रोक और पेट की बीमारियां भी बढ़ गई हैं। सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की एमरजेंसी में भी मरीजों का रश लग गया है। पेशावर से शाहिद खान की रिपोर्ट।
خیبر پختونخوا میں شدید گرمی اور حبس، پشاور کی گرمی 43 درجے سے تجاوز کر گئی تو ہیٹ سٹروک اور پیٹ کی بیماریاں بھی بڑھ گئی، ہسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈ بھی مریضوں سے بھر گئے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 24 آورز میں اگر کہیں تو جسٹ ہیٹ اسٹروک کے 25 to 30 کیسز ڈیلی کے رپورٹ ہو رہے ہیں، جس میں ینگ بھی ہیں اور میجرلی جو ہے تو ایکسٹریم آف ایج، مطلب کہ جو 60 50 to 70 ایئرس کے لوگ ہیں۔ لیڈی ڈنگ اسپتال میں روزانہ 1500 سے زائد مریض ایمرجنسی لائے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ایک سے زیادہ تیماردار بھی ہوتے ہیں۔ رش بڑھنے کی وجہ سے ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں لگے پنکھوں سے حبس کم نہیں ہو پا رہی۔ انتظار گاہوں میں ہر جگہ پہ ڈیفینیٹلی فین تو ہے، لیکن چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور رش بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے تھوڑی مشکلات پھر پیش آتی ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو اگر میری یہ درخواست ہے کہ تیماردار کم آئیں اور ضرورت کے مطابق آئیں۔ گرمی اور حبس کے باعث ہیٹ سٹروک کے علاوہ پیٹ، آنکھوں اور جلدی امراض میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مریضوں میں بیشتر افراد کی عمریں 50 سے 60 سال کے درمیان ہے۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ شاہد خان، نیوز پشاور۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ مادر وطن کا دفاع مزید مضبوط، پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ۔ ISPR کے مطابق گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے FN-6 میزائل فائرنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے KN-6 میزائلز کی فائرنگ کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق میزائل نے ہوائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کمانڈر کوسٹ نے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی آپریشنل تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ابھی خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے۔ پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیمز کے انعقاد کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ ساؤتھ ایشین گیمز کے زیادہ تر مقابلے لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور کا نشتر سپورٹس کمپلیکس ان مقابلوں کی میزبانی کرے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے چراغ بلوچ سے۔ جی چراغ۔ جی بالکل، پاکستان میں تقریباً 21 سال کے بعد ساؤتھ ایشین گیمز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ 2004 میں اس سے قبل جو ہے اسلام آباد میں ساؤتھ ایشین گیمز کا انعقاد ہوا، لیکن اس بار جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑے زیادہ بڑے لیول پہ جو ہے ہوگا، کیونکہ لاہور میں پہلی بار جو ساؤتھ ایشین گیمز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی گیمز ہوں گی، اس حوالے سے کیا مزید ڈیٹیلز ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں۔ DG اسپورٹس بورڈ پنجاب پرویز اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ساؤتھ ایشین گیم جو انشاءاللہ فیبرری 2025 میں منعقد ہونے جا رہی ہیں، اور اس دفعہ ان کو ساؤتھ ایشین لاہور گیمز کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ منسٹری آف IPC پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ چونکہ یہ لاہور گیمز ہیں، ساؤتھ ایشین لاہور گیمز، تو میکسیمم جو اس میں ایونٹ ہوں گے وہ لاہور میں ہوں گے۔ جی تو آپ نے سنا کہ DG اسپورٹس بورڈ پنجاب پرویز اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب اور پاکستان جو ہے پور طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں اور تیاریاں آخری مراحل میں، اور انشاءاللہ ایک اچھے گیمز کا جو ہے وہ انعقاد ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جی